दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्रेजेंट में रह के पास्ट का फोटो ले सकते हैं तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? इनफैक्ट मैं यह दावा करता हूं कि आपने बहुत सारे फोटोग्राफ प्रेजेंट में रह के पास्ट के ले रखे हैं। इनफैक्ट हमारे स्पेस साइंटिस्ट पास्ट के बहुत सारे फोटोग्राफ्स लेते रहते हैं और उनको एनालाइज करते रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम एक्चुअली पास्ट के फोटोग्राफ कैसे ले पाते हैं और उसका स्पेस एक्सप्लोरेशन से क्या लेना देना है। लेकिन इसके पहले इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझें। आइए सबकी टीम की तरफ से दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। इस व्हाट्सएप चैनल पर पूरा आईएएस हब का टीम मेंटरशिप सेशंस, फ्री पीडीएफ्स और डिफरेंट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता रहता है। और आप फॉलो और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए समझते हैं कि हम पास्ट का फोटो आखिरकार ले कैसे सकते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक हमको समझना पड़ेगा। देखिए, हम अभी यहां पे अर्थ पर बैठे हुए हैं। यस, हम अर्थ पर बैठे हुए हैं और हमको पता है कि सन से जो सनलाइट हमारे पास पहुंचती है वो लगभग 8 मिनट में पहुंचती है। मतलब इवन दो ये स्पीड ऑफ द लाइट से ट्रेवल कर रही है, फिर भी ये लगभग 8 मिनट में हमारे पास पहुंच रही है, क्योंकि सन हमसे काफी दूर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पे जो पर्सन इस सनलाइट को देख रहा है वो प्रेजेंट का सनलाइट नहीं देख रहा है, वो 8 मिनट पुराना सनलाइट देख रहा है। मतलब अगर अभी आप कोई फोटो सन का खींच रहे हैं तो वो अभी का नहीं है, प्रेजेंट का नहीं है, वो 8 मिनट पुराना फोटो है। इसका मतलब अगर कोई सन पर विस्फोट हो जाता है तो वो विस्फोट के बारे में अर्थ पर तब तक पता नहीं चलेगा जब तक 8 मिनट ना गुजर जाएं। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि सपोज अर्थ से कोई चीज एक लाइट ईयर दूर है, एक लाइट ईयर सपोज कोई चीज दूर है, तो इसका मतलब यह है कि वहां से सनलाइट आने में लगभग 1 साल उसको लग जाएगा। तो अगर पृथ्वी पर रहकर कोई उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो आज का फोटो नहीं ले रहा है, आज का ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो 1 साल पुराना है, 1 साल पुराना ऑब्जर्वेशन है। तो आइए समझते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इस चीज को कैसे यूज करा गया है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आप एक सैटेलाइट गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे में है, आप उसको देखिए। ये गैलेक्सी हमसे लगभग 2 लाख लाइट दूर है। तो ये जो फोटो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये फोटो अभी का नहीं है, ये 2 लाख साल पहले का है, क्योंकि वहां से हम तक लाइट पहुंचने में 2 लाख साल लग गए। तभी तो उसका नाम बोला गया है कि वो 2 लाख लाइट ईयर दूर है, 2 लाख लाइट ईयर दूर है। मतलब वहां से लाइट को हम तक आने में 2 लाख साल लग जाएंगे, 2 लाख ईयर लग जाएंगे। मतलब 2 लाख पुराना फोटो मैं देख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक्चुअल में स्पेस में अपने पास्ट में देख सकता हूं, क्योंकि हमारा स्पेस बहुत बड़ा है। तो मैं कितना पीछे तक देख सकता हूं? क्या मैं बिग बैंग भी देख सकता हूं? जी हां दोस्तों, आप बिग बैंग के समय पैदा हुए रेडिएशंस भी देख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब बिग बैंग हुआ था तो बिग बैंग से ही सब चीजों की उत्पत्ति हुई है। तो बिग बैंग के समय भी काफी सारे रेडिएशंस निकले थे और उन्हीं के आसपास जो रेडिएशन निकले थे उनको आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन के तौर पर पृथ्वी पर डिटेक्ट करते हैं। पूरी पृथ्वी पर आप देख लीजिए, ये रेडिएशन आपको नजर आ जाएंगे और ये रेडिएशन अभी के नहीं है, बिग बैंग के टाइम के हैं। बिग बैंग के टाइम के रेडिएशन आप देख रहे हैं, मतलब ये जो फोटो आप रेडिएशंस का देख रहे हैं, रेडिएशंस बिग बैंग के टाइम पे आपसे निकले थे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अच्छा इसका मतलब समझाने से पहले एक चीज और बताता हूं कि ये रेडिएशंस आपने भी देखे हैं। आपने कहां देखे हैं? अगर आपने ये एनालॉग टीवी चैनल कभी भी यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब भी आप चैनल चेंज करेंगे, 2 चैनल चेंज करने के बीच में आपको स्क्रीन ऐसी नजर आती होगी और कुछ आवाज भी आती होगी। ऐसे ही अगर आप 2 रेडियो चैनल भी चेंज करेंगे तो बीच में जो आवाज आती है वो आवाज इन्हीं रेडिएशंस की है, क्योंकि आपको पता है ये रेडिएशंस पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं, पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से ही बिग बैंग थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलता है कि उस समय का जो रेडिएशन है वो आज भी डिटेक्ट हो रहा है। और ये टीवी में जो सिग्नल आता है, जो आवाज सुनाई देती है रेडियो चैनल के बीच चेंज करने के बीच में, वो भी बिग बैंग के टाइम के जो रेडिएशंस निकले हुए हैं वो सुनाई देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कि ये जो बिग बैंग के आसपास के समय का माइक्रोवेव रेडिएशंस हमको डिटेक्ट होता है, एग्जैक्टली बिग बैंग के शाम का डिटेक्ट क्यों नहीं होता? आइए थोड़ा सा मैं उसको भी समझा देता हूं। हमको पता है कि जब बिग बैंग हुआ तो काफी सारा हीट उत्पन्न हुआ, इतना सारा हीट उत्पन्न हुआ कि उस समय कोई भी चीज अपने एटॉमिक स्टेज पर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। मतलब क्योंकि इतना ज्यादा हीट है तो प्लाज्मा बना हुआ है, हर चीज आयोनिक स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड से बाहर बिखरे पड़े हैं, न्यूक्लियस अलग बिखरा पड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि बाहर बिखरे हुए हैं, तो ऐसा मानिए बहुत बड़ा गुब्बारा, बहुत बड़ा बादल इलेक्ट्रॉन का है। तो जब बादल आ जाता है तो लाइट बाहर कैसे निकलेगी? आपको पता है हमारे आसपास जब बादल आ जाता है तो अंधेरा हो जाता है, लाइट बाहर नहीं जा पाती, ना बाहर से अंदर आ पाती है। ऐसा ही बिग बैंग के पास टाइम भी हुआ, इतना
इतना सारा क्लाउड हो गया इलेक्ट्रॉन का कि फोटोन बाहर ही नहीं जा पा रहे थे, वो रेडिएशन बाहर ही नहीं जा पा रहे थे। इसीलिए इस समय का कोई भी लाइट हमको दिखाई नहीं पड़ता। हुआ ये, जब धीरे धीरे कूलिंग हुई तो क्या हुआ, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मर्ज हुए तो ये फॉग हटा, ये धुआं हटा, ये बादल हटा, तो थोड़ी फोटोन को जगह मिली बाहर निकलने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जब ये हुआ तो लगभग 4 लाख साल बाद ऐसा पहला एटम का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन हटते हैं और फिर वो लाइट हमको डिटेक्ट होती है। उसी को कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन कहा जाता है और वो लगभग 13.3 बिलियन ईयर पहले की बात है। एग्जैक्टली जो बिग बैंग है उस समय का बात नहीं है, उसे थोड़ा सा 4 लाख साल बाद का ही बात है। तो वो भी कोई बहुत ज्यादा, आई वुड से इतना पुराना भी नहीं है। तो काफी क्लोज हम बिग बैंग के पहुंच गए हैं कि उस समय का रेडिएशन भी हम बेसिकली देख सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आप कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमको पता चलता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, और हम कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं और किन नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं आपके लिए, वो जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।